बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदेद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और जो 2K सब्सक्राइबर्स पर मैंने अच्छा सा गिव अवे एक अनाउंस किया हुआ है अपने बहन भाइयों के लिए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। उसे विन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज एक और बहुत खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना अपना फजल और करम कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही थी, वो मौजू है कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान को अपने करीब करना चाहता है तो उसकी क्या निशानियां हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो तब्दील होती हैं, जो रूनुमा होती हैं जब इंसान को अल्लाह पाक, किसी भी इंसान को अल्लाह पाक चुन लेता है और उसे अपने करीब करना चाहता है। जब अल्लाह पाक की मोहब्बत और उसकी रहमत और उसके फजल को जोश आता है और वो चाहता है कि वो उस बंदे को, उस इंसान को अपने करीब करे, तो वो कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं, वो कुछ से मामलात हैं जो तब्दील हो जाते हैं उस इंसान की जिंदगी में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान को अपने करीब करना चाहता है तो सबसे पहले अल्लाह पाक उस इंसान को कोई ना कोई ऐसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है, कोई ना कोई ऐसी जिंदगी में किसी परेशानी में, किसी ऐसी आजमाइश में मुब्तला करता है जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो बिल्कुल अकेला और तन्हा हो जाता है और उसे ऐसे लगता है कि जैसे इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे जो उसकी इस आजमाइश में उसका साथ दे सके, कि उससे मोहब्बत करे। अल्लाह पाक उसकी जिंदगी से हर किस्म की मोहब्बत को खत्म कर देता है और उसके दिल को बिल्कुल खाली कर देता है। क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी के दिल में खुद अपना घर बनाना चाहता है, जब अल्लाह पाक किसी को अपने लिए चुन लेता है, तो पहले उस इंसान के दिल को खाली करता है, उस इंसान के दिल को खाली करता है, उस इंसान की जिंदगी को उसकी दुनियावी मोहब्बतों से खाली करता है, खत्म करता है उसकी दुनियावी मोहब्बतों को, उसको किसी ऐसी आजमाइश में डालता है जिससे वो इंसान जो है वो पूरी दुनिया में अपने आप को बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करता है, उसे किसी गम में मुब्तला कर देता है, किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में, और फिर उसे सब्र जैसी आजमाइश से गुजारता है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इस आजमाइश में मुब्तला किया है, तू सब्र कर और मेरी तरफ आ, मुझसे रुजू कर, क्योंकि मैं तुझे अपने करीब करना चाहता हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब अल्लाह पाक किसी इंसान को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है। आपने देखा होगा कि जितने अंबिया कराम, जितने सहाबा कराम, जितने अल्लाह पाक के वलीउल्लाह, जितने अल्लाह पाक के करीबी, जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत की, जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना महबूब बनाया, सबसे बढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रोजे अव्वल से, जो इस दुनिया के वजूद में आने से भी पहले से अल्लाह के सबसे महबूब तरीन हस्ती हैं। अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा आज़माइशें जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, सबसे ज्यादा उन्हें आजमाइशों में मुब्तला किया, सबसे ज्यादा उन्हें तकलीफों में मुब्तला किया, क्योंकि अल्लाह पाक जिस इंसान से जितनी मोहब्बत करता है उसे उतनी ही बड़ी आजमाइश में मुब्तला करता है। उसे इस तरह का अकेलापन उसके दिल को ऐसी जैसे एक इंसान का दिल जो है वो हर तरह की मोहब्बत से आरी हो जाता है, उसके दिल से हर चीज की मोहब्बत निकल जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक एक दिल के अंदर अपने अलावा किसी और की मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। वो अल्लाह पाक
अपने होते हुए किसी उस दिल के अंदर किसी और की मोहब्बत का वजूद जो है वो अल्लाह पाक नहीं पसंद फरमाता। इसीलिए अल्लाह उस इंसान के दिल में से पहले हर चीज की मोहब्बत को निकालता है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक उस इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत को डालता है, अपना घर बनाता है वहां पे। ये सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह पाक की मोहब्बत और उसके कुर्ब की निशानी है कि जब इंसान को अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता है और वो इंसान जब उस आजमाइश में मुब्तला होकर हर तरफ से मायूस होकर अपने आप को बिल्कुल तनहा समझ के अपनी रूह को अपने मोहब्बतों को फना करके जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो फिर यही सबसे बड़ी निशानी है कि हमारी जिंदगी में आने वाली कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी ऐसी परेशानी जो हमें अपने रब से मिला दे, जो हमें अपने रब की मोहब्बत से मिला दे, तो तभी आप हम समझ लें कि जब हमारी तवज्जो नमाज, कुरान, अपने रब की मोहब्बत की तरफ, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह पाक ने खुद हमें इस दुनिया में तन्हा किया है ताकि हम अपने रब की तरफ, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर सके। उसकी मोहब्बत ने, उसकी रहमत ने खुद हमें अपनी तरफ तवज्जो किया। और इसी बात से सबसे बड़ी निशानी ही यही है, और इसी बात से अंदाजा हो जाता है कि अल्लाह पाक ने हमें ये आजमाइश, हमें ये मुश्किल क्यों दी है। अल्लाह ने हमें कहा है कि हमें इस पर सब्र करना है, और हम जितना ज्यादा सब्र करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें अल्लाह पाक की मोहब्बत, उसका कुर्ब नसीब होगा। और जब हमें उसका मोहब्बत और कुर्ब नसीब होगा, और जब हम उस मुसीबत और उस तकलीफ को अल्लाह की तरफ से उसकी मोहब्बत समझ कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का जैसे ही कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह पाक उस मुश्किल, उस मुसीबत को, उस परेशानी को हमसे खुश होकर हमारी आसानी में बदल देगा। तो जब अल्लाह पाक किसी को अपने करीब करना चाहता है तो उसे किसी न किसी आजमाइश में, उसे किसी न किसी परेशानी में मुब्तला कर देता है। और ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत, ऐसी तकलीफ को हमें अल्लाह पाक का तोहफा समझना चाहिए, जो हमें अपने रब से मिला, जो हमारे जिसने हमारे रब की मोहब्बत को हमारी तरफ मतवज्जो किया। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक हम सब की जिंदगियों में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, अगर वो हमें अपने रब से मिला रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत ही है जिसने हमें इस आजमाइश में मुब्तला किया है, और ताकि हम दुनियावी मोहब्बतों को, दुनियावी चीज़ों को पीछे करके, उनसे सारी उम्मीदें ख़त्म करके, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी मोहब्बतें सिर्फ अपने पाक परवरदिगार से लगाएं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से लगाएं, और अल्लाह पाक का हर कदम पर जो है वो शुक्र अदा करें। और जैसे ही हम शुक्र का कलमा जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी वो मुसीबत, हमारी वो परेशानी जो है वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी, और हमें अपने रब की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और 2K सब्सक्राइबर्स का गिव अवे विन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।